क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मौत के बाद भी कोई आपका पीछा न छोड़े तो क्या होगा? पंजाब के सरहद के किनारे बसा एक गांव वीरगढ़ में एक ऐसी ही रूह आज भी भटक रही है। लोग कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में प्यार नहीं, इंतकाम दफन है। आज की कहानी एक ऐसी बेबसी की है जहाँ शादी का मंडप शमशान की राख से बना था। गांव के बाहर एक आलीशान लेकिन पुरानी हवेली थी जहां गुरनाम और उसकी पत्नी बन्नो रहते थे। गुरनाम अपनी पत्नी से बेतनहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी मोहब्बत जुनून और शक के बीच की एक पतली लकीर थी। वो बन्नो को हवेली की चौखट से बाहर पैर भी नहीं रखने देता था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि गुरनाम की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। डॉक्टरों ने इसे दिल का दौरा बताया, लेकिन गांव वालों ने फुसफुसाते हुए कहा वो मरकर भी चैन से नहीं सोएगा। गुरनाम की माँ, जिसे सब दादी कहते थे, बन्नो की जवानी और बेबसी देखकर टूट गई थी। घर की इज्जत बचाने और बन्नो को सहारा देने के लिए उन्होंने अपने छोटे बेटे कुलदीप से बन्नो का पुनर्विवाह करने का फैसला किया। कुलदीप शहर से पढ़कर आया था और इन रूहानी बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन शादी की पहली रात ही सब कुछ बदल गया। जैसे ही कुलदीप ने बन्नो की मांग में सिंदूर भरने के लिए हाथ उठाया, अचानक पूरे घर के दिए एक झटके में बुझ गए। उस पल अंधेरे में कुलदीप को महसूस हुआ कि किसी बर्फीले हाथ ने उसकी कलाई को बड़ी बेरहमी से पकड़ लिया है। कुलदीप की चीख निकल गई, बेबे, मेरा हाथ कोई मरोड़ रहा है। जब रोशनी हुई तो कुलदीप की कलाई पर काले नीले पंजे के निशान उभरे थे, जैसे किसी ने उसे लोहे की पकड़ में जकड़ा हो। दिन बीतते गए, लेकिन हवेली की दीवारों से अब एक अजीब सी गंध आने लगी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी किसी मुर्दे के जलने के बाद आती है। कुलदीप ने गौर किया कि रात के तीसरे पहर जब वो सोने की कोशिश करता तो कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगती। एक रात उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि बन्नो बिस्तर के किनारे बैठी खुद से बातें कर रही थी। उसके हाथ में वही पुरानी कंघी थी जो गुरनाम ने उसे तोहफे में दी थी। जब कुलदीप करीब गया तो उसके कानों में बन्नो की धीमी आवाज पड़ी, हाँ, मैं जानती हूँ, तुम देख रहे हो, मैं तुम्हारी ही हूँ। कुलदीप की रूह कांप गई जब उसने देखा कि बन्नो के बालों को कोई अदृश्य हाथ सहला रहा था। वो हाथ पीला और बेजान था और उसकी उंगलियों में वही अंगूठी चमक रही थी जो गुरनाम को उसकी चिता के साथ पहनाई गई थी। उस रात कुलदीप को हवेली के पुराने संदूक से गुरनाम की एक पुरानी डायरी मिली। जैसे ही उसने डायरी खोली, पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक जगह जाकर ठहर गए जहां खून के धब्बे सूखे हुए थे। डायरी में लिखा था, बन्नो मेरी है और जो मेरा है वो खुदा का भी नहीं हो सकता। अगर मैं नहीं रहा तो इस हवेली की हर ईंट उसकी पहरेदार बनेगी। डायरी पढ़ते ही कुलदीप को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। आईने में उसने देखा, उसकी खुद की परछाई धीरे धीरे गुरनाम की शक्ल ले रही थी। परछाई ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ कुलदीप के गले की तरफ बढ़ाया और कमरे का तापमान अचानक शून्य से नीचे गिर गया। अगली सुबह घर के आंगन में एक खौफनाक मंजर था। वहां लगे पवित्र तुलसी के पौधे पूरी तरह काले पड़ चुके थे और जमीन पर किसी ने काले खून से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मंजूरी नहीं। बेबे ने जब ये देखा तो उनके हाथों से पूजा की थाली गिर गई। उसी वक्त आसमान में बिजली कड़की
और हवेली के पुराने झूमर से कांच के टुकड़े गिरकर कुलदीप के पैरों के पास बिखर गए। ये महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक रूहानी अल्टीमेटम था। दादी ने आनन फानन में गांव के तांत्रिक को बुलाया। घर में हवन शुरू हुआ, लेकिन रूह की जलन आग की लपटों से भी तेज थी। तांत्रिक ने कपटी आवाज में चेतावनी दी, ये रूह अपनी अधूरी चाहत की आग में जल रही है। ये अब पूजा पाठ से नहीं मानेगी। इसे बस एक ही चीज चाहिए, बन्नों की तन्हाई या फिर कुलदीप की बलि। हवन की आग अचानक नीली पड़ गई और पूरे कमरे में कोहरा छा गया। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, कुलदीप यहां से भागो, ये रूह अब तुम्हारे शरीर को अपना घर बनाना चाहती है। तभी कुलदीप ने देखा कि फर्श पर बिछाया गया पवित्र नमक अपने आप उड़ने लगा और एक घेरे की शक्ल ले ली, जिसने कुलदीप को चारों तरफ से कैद कर लिया। दीवारें कँपने लगी और गुरनाम की भयानक हंसी पूरे हवेली में गूंज उठी। कुलदीप को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। उसका दम घुटने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। रूह उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी, ताकि वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जा सके। तभी अचानक बन्नों का शरीर अकड़ने लगा और वो हवा में ऊपर उठने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वो कुलदीप की तरफ झपटी और उसके गले से गुरनाम की भारी और डरावनी आवाज निकली, छोटा भाई है तू मेरा, लेकिन मेरी अमानत पर नजर डालेगा तो तेरा गला घोट दूंगा। हवन कुंड अचानक पलट गया और पूजा बीच में ही टूट गई। रूह की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे काबू करना अब नामुमकिन था। अपनी जान और कुलदीप को इस तबाही से बचाने के लिए बन्नों ने एक भारी फैसला लिया। उसने तय किया कि वो हमेशा के लिए उस हवेली और कुलदीप को छोड़ देगी और कभी दोबारा घर नहीं बसाएगी। आज भी वीरगढ़ के लोग बताते हैं, उस वीरान हवेली से रात को किसी के रोने और सिंदूर की टिब्बी गिरने की आवाज आती है। बन्नो शहर चली गई, लेकिन कहते हैं कि उसके साये के साथ आज भी एक अदृश्य परछाई चलती है। गुरनाम मरकर भी बन्नो से अलग नहीं हुआ। वो आज भी उसके हर पल हर कदम के साथ और शायद हमेशा रहेगा।